क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप परमेश्वर के सामने खड़े तो हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं? क्या कभी बाइबल पढ़ते समय आपको अपने पाप, अपनी गलतियां और अपनी कमियां दिखाई दी है? बहुत से लोग सोचते हैं कि परमेश्वर का वचन केवल हमें दोषी ठहराने के लिए है, लेकिन नहमिया अध्याय 8 हमें एक अद्भुत सच्चाई सिखाता है। परमेश्वर का वचन हमें केवल रुलाने के लिए नहीं, बल्कि हमें सच्चा आनंद देने के लिए है। आज हम सीखेंगे कैसे परमेश्वर का वचन दुख को आनंद में और कमजोरी को सामर्थ में बदल देता है। जब एजरा ने व्यवस्था की पुस्तक पढ़नी शुरू की, तब लोगों ने अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के प्रकाश में देखा। उन्हें एहसास हुआ कि वे परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर चले गए थे, इसलिए वे रोने लगे। दोस्तों, परमेश्वर का वचन एक दर्पण की तरह है। जब हम उसे पढ़ते हैं तो हमें दूसरों की नहीं, अपनी हालत दिखाई देती है। आज दुनिया लोगों को यह सिखाती है कि तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो, लेकिन बाइबल हमें सच्चाई सिखाती है ताकि हम बदल सके। यही कारण है कि पवित्र आत्मा पहले हमें पाप का बोध कराता है। जब लोग रो रहे थे, तब नहमिया, एजरा और लेवी लोगों से कहते हैं, शोक मत करो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा बल है। क्या अद्भुत बात है! लोग अपने पापों के कारण रो रहे थे, लेकिन परमेश्वर उन्हें वही नहीं छोड़ना चाहता था। परमेश्वर चाहता था कि वे उसकी दया और क्षमा को भी समझे। आज भी बहुत से विश्वासी अपने पुराने पापों का बोझ उठाकर चलते हैं। वे सोचते हैं कि परमेश्वर उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा, लेकिन यदि आपने सच्चे मन से पश्चाताप किया है तो मसीह की क्षमा आपके लिए उपलब्ध है। परमेश्वर का आनंद परिस्थितियों से नहीं आता, या इस बात से आता है कि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। पद 12 कहता है कि लोग आनंदित हुए क्योंकि वे उन बातों को समझ गए जो उन्हें सिखाई गई थी। ध्यान दीजिए, उन्होंने केवल वचन नहीं सुना, उसे समझा भी। कई लोग वर्षों से बाइबल सुन रहे हैं, लेकिन जीवन में बदलाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि सुनना और समझना अलग अलग बात है। जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में उतरता है, तभी परिवर्तन शुरू होता है। इसीलिए हमें केवल पढ़ना नहीं, समझना, मनन करना और जीवन में लागू करना चाहिए। जब लोगों ने व्यवस्था में झोपड़ियों के पर्व के बारे में पढ़ा, तो उन्होंने तुरंत आज्ञा का पालन किया। उन्होंने बहाने नहीं बनाए। उन्होंने यह नहीं कहा कि यह कठिन है या हमारे समय के लिए नहीं है। उन्होंने परमेश्वर की बात मानी। सच्ची आत्मिक उन्नति वही होती है जहां वचन सुना भी जाता है और माना भी जाता है। ज्ञान बिना आज्ञाकारिता के घमंड पैदा करता है, लेकिन ज्ञान के साथ आज्ञाकारिता जीवन बदल देता है। दोस्तों, नहमिया 8 अध्याय 9 से 18 पद हमें सिखाता है कि परमेश्वर का वचन हमें हमारे पाप दिखाता है। परमेश्वर हमें क्षमा और आनंद देता है। वचन को समझना जीवन बदल देता है। आज्ञाकारिता आत्मिक आशीष लाती है। आज इस वचन को याद रखिए, यहोवा का आनंद तुम्हारा बल है। नहमिया 8 अध्याय 10 पद। यदि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर आपको आशीष दे।